अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईमान सिद्दीक एंड आज मैं आप लोगों को डेटाबेस पे टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने अपना एग्ज़ाम ओपन कर लेना है। इसको हमने कर देना है स्टार्ट। माई सीक्वल और अपाची को हमने स्टार्ट कर दिया। फिर हम चले गए हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर। यहाँ पर हमने लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन को हमने सर्च कर लेना है। ये हमने कर लिया सर्च लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ये हमारी डेटाबेस की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर मैंने BSRT इस तरह डेटाबेस का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करके न्यू क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूँगी ईमान का एंड देन मैं इसको क्रिएट कर दूँगी। ये हमारे पास डेटाबेस बनाने लगे हैं, डेटाबेस पे टेबल क्रिएट करने लगे हैं। यहाँ पे हमने टेबल नेम दे देना और नंबर ऑफ़ कॉलम मैंने 2 कर दिए और टेबल नेम मैंने ना स्टूडेंट रख दिया स्टूडेंट। देन हम इसको कर लेंगे क्रिएट। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको नाम देंगे, नेम लिखेंगे यहाँ पे जो टेबल में 2 कॉलम्स बनेंगे और एक लिख देंगे डिग्री। आगे हम इसकी टाइप चेंज करके वारचार कर लेंगे। नीचे भी हम यही करेंगे। नेक्स्ट हमने इसको लेंथ दे देनी है। लेंथ हमने दे दी इसको 200 और इसको दे दी 100। नेक्स्ट हम चले जाएंगे, इसको सेव कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम जाएंगे और देखेंगे कि ये हमारे पास क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम स्टूडेंट पे जाके देख सकते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम बन सकते हैं। 2 बन जाएंगे डिग्री और नेम के नाम से। अब हमने SQL में चले जाना है। यहाँ पर जाके हमने 2 कीज़ यूज़ करनी है, सिलेक्ट और इंसर्ट। सबसे पहले हम करेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कर देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे नेम कॉमा और डिग्री लिख देंगे। ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे वैल्यूज़। लोग वैल्यू लिख देते हैं अकेला, जिसकी वजह से एरर आ जाता है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। हमने वैल्यूज़ लिखने हैं। नेक्स्ट हमने इसको नाम दे देनी है। स्टूडेंट का नेम मैंने अपने पास ईमान रख लिया है और कोमा लगा के मैंने इसको डिग्री दे दी है BSIT। ये सॉरी मैंने इसको तो अब मैं इसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ। देन हमने ब्रैकेट ऑफ कर दी। अब हम इस चले जाएंगे गो पे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं 1 रो इंसर्टेड, ये हमारी रो इंसर्ट हो गई है। हम दोबारा SQL पे चले जाएंगे, इसको हम यूँ रेस कर देंगे। दोबारा से लिखेंगे इंसर्ट, स्पेलिंग गलत हो गई, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। देन हम ब्रैकेट अगेन लिख दिया नेम, फिर कोमा, फिर हमने लगा दिया इसके साथ डिग्री। देन हम ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, फिर से लिखेंगे वैल्यूज़ और इसको हम नाम और डिग्री का नाम हम बता देंगे उसको। ब्रैकेट लगा के ये हमने उसको नाम दे दिया। हमने नाम उसका रख दिया आयत। सॉरी ये हमने इसको हमने ऐसे लिखना है। अगर हम सादा लिख देंगे तो एरर आ जाएगा। फिर हम इसको भी दे देते, हमने BSCS कर दिया, ब्रैकेट ऑफ कर दी। देन हम गो कर देंगे। ये देखिए 1 रो इंसर्टेड। अब हमने इंसर्ट तो कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि ये सिलेक्ट करके हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे सेव हो रही है कि नहीं। हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट फ्रॉम, हमने स्टूडेंट लिख दिया, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट के स्टूडेंट में वो सेव हो रही है या नहीं हो रही, इसको चेक कर लेंगे। गो में जाएंगे एंड ये हम देख सकते हैं हमारा टेबल बन रहा है, ये ईमान और ये आयत। हम
हम दोबारा इसी SQL में चले जाएंगे। अब हम इसको दोबारा से कोई और फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास इतनी सारी क्वेरीज है, हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट हमने ब्रैकेट लगाई। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हम अगर अकेला नाम लिखें और डिग्री ना लिखें तो ये होगा कि नहीं। हमने नाम लिखा, वैल्यूज़, इसको हमने दे दिया नाम हमने इसको दे दिया हम इसको दे देते हैं अली, ब्रैकेट ऑफ, इसको गो कर देते हैं एंड ये हमारी की देखिए 1 रो इंसर्टेड, ये हमारी इंसर्ट हो गई। अब हम चेक कर लेते हैं कि इंसर्ट हुई है या नहीं। चलिए हमने लिख दिया स्टूडेंट, गो किया इंसर्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारे टेबल में अली पे इंसर्ट हो गया और डिग्री वाली जगह उसने खाली छोड़ दी। देन हम ऐसे ही करेंगे, दोबारा हम लिखेंगे इंसर्ट। अब हम चेक करेंगे कि जैसे हमने नाम लिखा, अब हम अकेली डिग्री लिख के देखते हैं। स्टूडेंट ब्रैकेट डिग्री ब्रैकेट ऑफ कर देनी हमने, वैल्यूज़ एंड फिर से ब्रैकेट, यहाँ पे हमने इसको डिग्री दे देनी है। हम लिख देते हैं BS फिज़िक्स, यस, इसको ऑफ कर देना है। अब हम गो पे चले जाएंगे, अब फिर से इसको चेक करेंगे एंड ये देखिए इंसर्ट हो गई हमारे पास। अब हम दोबारा से चले जाएंगे और यहाँ पर जाकर हमने इसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास गया है कि नहीं। इंसर्ट सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट चेक करते हैं हम। ये हम गो पे गए, हाँ ये हमारा टेबल क्रिएट हो ही जा, इसमें इंसर्ट हो ही जा रही हैं चीज़ें जैसे जैसे हम ऐड करी जा रहे हैं। फिर से SQL में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम फिर लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, हम लिख लेते हैं, हम लिखते हैं नेम और हम लिख लेते हैं डिग्री ब्रैकेट ऑफ, ये हमने लिख लिया वैल्यूज़। अब हम इसको करेंगे स्पेस, खाली जगह छोड़ देंगे हम कि खाली जगह प्रिंट करता है या नहीं करता, ये चेक करें हम। गो कर लिया हमने, ये हमारी रो इंसर्ट तो होगी। अब हम चेक करते हैं कि वहाँ टेबल में भी ये पुट हुई है या नहीं। सिलेक्ट कर देना हमने, फिर सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट हमने छोटा नहीं लिखना, हमने स्टूडेंट बड़ा लिखना है। ये हम स्टूडेंट लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम चेक करेंगे गो, और जैसा कि आप देखते हैं वो खाली आ गया। अब हम देख लेते हैं, कुछ और पुट कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम वापस चले गए यहाँ पर। अब हमने लिख दिया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और फिर स्टूडेंट, ये आगे हमारे पास नेम, हमने उसको दे दी डिग्री, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। अब हम लिखेंगे वैल्यूज़, ये याद रखना है आप लोगों ने कि हमने यहाँ वैल्यूज़ लिखना है, वैल्यू नहीं लिख देना, वैल्यूज़। और यहाँ पे हमने
ब्रैकेट लगानी है। यहाँ पे हम इसको कोई नाम दे देते हैं। हम इसको रख देते हैं नाम हानी, हानी रख देते हैं। अब कोमा, इसको डिग्री दे देते हैं, इसको हम डिग्री दे देते हैं फाइन आर्ट्स। ओके हो गया। अब हम इसको ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। देन हम गो पे चले जाएंगे। गो पे जाने के बाद हम देखेंगे 1 रो इंसर्ट, ये हमारी रो इंसर्ट हो गई है। ठीक हो गया। देन हम लोग वापस आके चेक करेंगे कि ये सिलेक्ट हुई है नहीं। सिलेक्ट फॉर्म स्टूडेंट कर देंगे। ओके हो गया। यहाँ पे हम गो पे चले गए और ये हमारा टेबल भी क्रिएट हो गया। देखिए ये हमारा टेबल क्रिएट होता जा रहा है। जैसे जैसे हम इसको लिखी जाएंगे टेबल इस तरह क्रिएट होता जाएगा। हम इसको जितना मर्ज़ी लंबा लिख जा सकते हैं। देखिए अब हम कुछ और लिख लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ब्रैकेट, नेम कर दिया हमने, सिर्फ नेम लिखते हैं। वैल्यूज़, वैल्यूज़ लिखने के बाद हमने इसको नेम दे देना है। अब हम इसको क्या नेम दें? हम इसको नाम दे देते हैं ईमान। ओके ठीक हो गया। अगर हम इसको ऐसे कैप्स लॉक में लिखेंगे तो ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। हम इसको गो करेंगे तो ये रो इंसर्ट होगी उसके अंदर। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा टेबल कैसे क्रिएट हो रहा है। फिर हम करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, चेक कर लेंगे। ये हमने चेक कर लिया, ये हो गया। ये देखें ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। ओके ठीक हो गया।